इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की थी कि जब भी फंक्शंस के बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन किया जाता है तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब प्रोडक्ट के बिहाफ पर होल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहेंगे। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन प्रोडक्ट में डीलिंग की जाती है, मान लीजिए एक कंपनी है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डीलिंग करती है, तो वो प्रोडक्ट के बिहाफ पर भी अपना डिवीजन कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए कंपनी 2 डिवीजन बना सकती है, फर्स्ट फॉर द 2 व्हीलर्स एंड सेकेंड फॉर द 4 व्हीलर, जिसको वो नाम दे देगी 2 व्हीलर डिवीजन एंड 4 व्हीलर डिवीजन। अब हर डिवीजन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट 2 व्हीलर डिवीजन में भी होगा और 4 व्हीलर डिवीजन में भी होगा। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि सेम नेम के डिपार्टमेंट हर एक डिवीजन में होंगे। वही सेम डिपार्टमेंट 2 व्हीलर डिवीजन में भी होगा, वही सेम डिपार्टमेंट 4 व्हीलर डिवीजन में भी होगा। इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हमें मिलता है। हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस कर पाते हैं कि किस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना उसका मार्केट शेयर है और किस प्रोडक्ट से हमें लॉस हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजमेंट की हेल्प करता है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रोकने में जो कॉन्टिन्यूस लॉस एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर काफ़ी बेनिफिशियल है। इसकी एडवांटेज हम पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या होंगी। फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के बिहाफ पर डिवीजन है। तो अगर मान लीजिए कि एक डिवीजन जो है आपको कॉन्टिन्यूस लॉस दे रहा है, तो उससे आपके लिए आइडिया लगाना पॉसिबल हो पाएगा कि किस डिवीजन में आपको लॉस हो रहा है और आप उसको बंद करने का या प्रोडक्शन कम करने का डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएंगे, मीन्स कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए हम डिवीजन ही नहीं बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और मोर देन वन प्रोडक्ट में हम डीलिंग कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ लॉस हम ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं कि एक दूसरे पर, कि लॉस जो है 2 व्हीलर की वजह से हुआ है या 4 व्हीलर की वजह से हुआ है, जैसा कि अभी डिवीजन की मैंने बात की थी। तो ब्लेमिंग की बजाय अगर हम उसके डिवीजन ही बना दें तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि लॉस एक्चुअल में हमें कहाँ हो रहा है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये स्ट्रक्चर जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। जैसा कि मैंने कहा, एक ही नाम के 2 डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट 2 व्हीलर डिवीजन में भी है, 4 व्हीलर डिवीजन में भी है। तो ईजिली अगर आप चाहें तो किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिवीजन के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ईजिली हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अगर किसी डिवीजन में हमें कॉन्टिन्यूस अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं तो उस डिवीजन के एक्सपेंशन का हम डिसीजन ले सकते हैं या और प्रोडक्शन यूनिट हम लगा सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर की। फर्स्ट इज मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, हमें रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दोनों ही डिवीजन के लिए मैन पावर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी अलग से चाहिए, मशीनें भी अलग से चाहिए, सब कुछ अलग से अरेंजमेंट करना होता है प्रॉपरली। तो रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार एक पर्टिकुलर डिवीजन सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है, वो होल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपने माइंड में लेके नहीं चलता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेज होते हैं, डिफरेंट डिवीजन जो होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेज होते हैं। और इंक्रीज इन कॉस्ट, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सेम नेम के 2 डिपार्टमेंट होंगे, एक 2 व्हीलर डिवीजन के लिए, एक 4 व्हीलर डिवीजन के लिए। तो जो परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज ही करना है, रॉ मटेरियल खरीदना ही है, तो एक डिपार्टमेंट भी बन सकता था, लेकिन हमने सेम नेम के 2 डिपार्टमेंट बना दिए, जिससे हमें डबल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट में हमें मैन पावर अपॉइंट करनी पड़ेगी, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक नेगेटिविटी ये भी है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।